दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैगन पे लिखे हुए 11 नंबर जो 11 डिजिट है उनके बारे में। देखो, रेलवे ने 11 नंबर जो डिजिट है वो किस तारीख को लॉन्च किया। ये किया था 4 जुलाई 2003 को। ये रेलवे में आया था। ये जो रेलवे का बोर्ड का लेटर है। और इस जो 11 डिजिट वैगन नंबर जो सिस्टम है उसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताऊं। देखो, जो फर्स्ट सपोज करो कि मान लो कोई वैगन पे ये नंबर लिख रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 ये 11 है। इसका मतलब फर्स्ट 2 डिजिट ये टाइप ऑफ वैगन बताता है, टाइप ऑफ वैगन को बताएगा। और जो सेकंड ये है सी 3 नंबर और 4 नंबर जो प्लेस है वो बताएगा रेलवे कौन सी रेलवे का ये है, ओविंग ऑफ रेलवे। और ये जो 5 और 6 है ये बताएगा कि कौन सी ईयर में इस वैगन का निर्माण हुआ है। और इसके बाद में 7 8 और 9 10 ये इंडिविजुअल वैगन नंबर है, स्पेशल नंबर वैगन नंबर होते हैं। और जो लास्ट में आज जो मेन टॉपिक है चेक डिजिट, जो लास्ट में कोई भी वैगन है उसके लास्ट में जो अंक होता है वो होता है चेक डिजिट। अब देखो, हम बात करते हैं आगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ वैगन कोड है। जैसे जो फर्स्ट दो है C1 और C2, ये कोई भी वैगन है उसके कोड डिसाइड होते हैं। जैसे हम बात करते हैं 10 से और 29 तक, 10 to 29 तक जो है वो होता है बॉक्सन वैगनों की श्रेणी है। ओपन वैगन होते हैं, ओपन वैगन होते हैं। इनका सबका कोड है। जैसे आपको पूछे कोई बॉक्सन एन का कोड क्या है तो आप बताओगे 10 नंबर। ऐसे ही बॉक्सन HA का कोड है 11। बॉक्सन देखो, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बॉक्सन HS का कोड है 12। बॉक्सन NCR का कोड है 13। बॉक्सन LW का कोड है 14। बॉक्सन NB का कोड है 15। ऐसे लास्ट में है बॉक्सन HL, इसका जो डिजिट है वो है 22। ये तो हो गए ओपन वैगन, जितने भी ओपन वैगन हैं उनके कोड है। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो ये है कवर्ड वैगन। जो कवर्ड वैगन है उनके बारे में हम बात करते हैं, कवर्ड वैगनों के बारे में। कवर्ड वैगन के अंदर कौन कितने नंबर 30 से 39 तक सारे जितने भी कवर्ड वैगन हैं उनके कोड है ये। जैसे BCNA जो है उसका कोड है 30। BCNA HS का कोड है 31। BCCNR का कोड है 32। BCNHL का कोड है 33। ये कौन से कवर्ड वैगन है। ऐसे ही टैंक वैगन है हमारे पास। जो टैंक वैगन है उनके कोड है ये अलग। जैसे BTPN का कोड है 40। BTPNHS का कोड है 41। BTPGLN का कोड है 42। ऐसे ही लास्ट में BTAP का कोड है 46। ये इनके कोड है। और लास्ट में जो है फ्लैट वैगन, देखो इन सब के आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो फ्लैट वैगन है उनका जो कोड है वो 55 से 69 के बीच में आता है। ये सभी है BRNA 55 है इसका, आप देख लो। और फिर है होपर वैगन, इनके कोड है
70 से 79 के बीच में। और लास्ट है वेल वैगन का कोड है 80, ये 80 से 84 से के बीच में आते हैं। और BWTV जो है इसका कोड है 80। ये इम्पोर्टेंट है सभी, जो रेलवे की दृष्टि से बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। क्वेश्चन आ गया, मान लो कैसे आते हैं क्वेश्चन, आपसे पूछ लिया कोई बॉक्सन का कोड बताइए कितना है। ऑप्शन दे देगा 21, 22, 23, 24, 25। तो आपको पता होगा तो आप तुरंत बता दो। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड में, जो मैंने बताया था, सेकंड में बताया था ओनरशिप रेलवे कोड, जो C3 और C4 पे था। अब देखो सभी रेलवे के अपने नंबरिंग कोड है। देखो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले सेंट्रल रेलवे, इसको हम 1 नंबर से डिनोट करते हैं। फिर ईस्टर्न रेलवे इसको 2 नंबर से डिनोट करते हैं। नॉर्थर्न रेलवे इसको 3 नंबर से डिनोट करते हैं। नॉर्थर्न ईस्ट रेलवे इसको हम 4 नंबर से डिनोट करते हैं। इसके बाद में नॉर्थर्न फ्रंटियर रेलवे इसको 5 नंबर से डिनोट करते हैं। सदर्न रेलवे को 6 नंबर से। साउथ ईस्ट रेलवे है इसको 7 नंबर से। और देखो जैसे सभी रेलवे के हैं, नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे को 13 नंबर से, साउथ वेस्टर्न रेलवे को 15 नंबर से, वेस्ट सेंट्रल रेलवे को 16 नंबर से, वैगन ओन्ड बाई कॉनकोर इसको 25 नंबर से, वैगन ओन्ड बाई ओथर प्राइवेट्स जो प्राइवेट्स वैगन होते हैं उनको 26 नंबर से डिनोट करते हैं दोस्तों। अब देखो सबसे मेन बात थी, अब चेक कैसे करेंगे कि कोई वैगन पे 11 नंबर की डिजिट लिखी है ये सही है या नहीं है। देखो सबसे पहले जो चेक किया जाता है टाइप ऑफ वैगन कोड, सबसे पहले टाइप ऑफ वैगन कोड चेक किया जाता है। फिर ओनरशिप रेलवे कोड को डिसाइड करते हैं। फिर ईयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कोड इसको चेक करते हैं। फिर इंक्लूड वैगन नंबर इसको चेक करते हैं। और फिर लास्ट में है चेक डिजिट चेक करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक चेक करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कोई भी वैगन है, मैन्युफैक्चरिंग कोड है जैसे 2016, फिर इंडिविजुअल वैगन नंबर ये लिख दिया, और लास्ट में जो नंबर होता है वो चेक डिजिट होता है। अगर आपको चेक करना, मैं अभी बताऊंगा कैसे चेक करना होता है ये इसके बारे में। अब देखो चेक डिजिट मेथड ऑफ कैलकुलेशन, कोई भी वैगन का नंबर चेक करना है उसका ये मेथड है। इसमें टाइप ऑफ वैगन, रेलवे कोड, ईयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, इंडिविजुअल और वैगन नंबर और चेक डिजिट लास्ट में रहते हैं। देखो ये है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी एक वैगन नंबर लिख लेते हैं हम, समझ लो 12, 14, 16 और 1, 2, 3, 4। जैसे ये हो गया, और जो लास्ट में जो नंबर आएगा वो चेक डिजिट रहता है। जैसे अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये नंबर लिख लिया हमने। सपोज करो मान लो इसको ही लिख लेते हैं हम, थोड़ा सा छोटा करके इसको, C1 को लिख लेते हैं 1, C1 को 1, C2 को 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, 8, 9 और 10। और जो लास्ट है ये चेक डिजिट रहते हैं। ये फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है कि देखो फर्स्ट स्टेप में ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऐड एंड ऑल करेक्ट इन इवन पोजीशन। देखो जो इवन पोजीशन है उन सब का
कैलकुलेशन करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है इवन पोजीशन कौन कौन सी होती है वो आपको पता है, 2 4 6 8 10। अब इनका हम जब जोड़ करेंगे, मान लो जोड़ लेते हैं, यही प्लेस है, 6 और 4 12 और 12 और ये 8 20 और 30। अब मान लो 30 आ गया। देखो अभी मैं पूरा डिजिट चेक करवाऊंगा, ये थोड़ा मेथड आपको समझाने के लिए है। फिर इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 90 आ गया। अब देखो सेकंड में क्या बोल रहा है, स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट एड ऑल करेक्ट इन द ओल्ड पोजीशन। अब जिसकी इसकी ओल्ड पोजीशन है उसके बारे में देखो, ओल्ड में एक आ गया C1 C2 C3 C5 C7, और इनको देखो हम जब ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 4 4 और 9 9 और 7 16 16 और 9 24। अब हम इनको ऐड करेंगे दोनों को तो कितना आएगा, देखो यहाँ कितना लेना, सॉरी यहाँ 9 आएगा। मान लो 10 की जगह आपको 9 लेना है तो ये हो जाएगा, एक सेकंड, देखो ये आ जाएगा 2। मान लो ये नंबर लिख लेते हैं हम यहाँ कोई भी वैगन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 8। ये जोड़ा था हमने, कितना आया था, 10 18 18 6 24 24 और 8 28 2 30। 30 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 90 आ गया। और इधर आ गया कितना, 4 9 9 7 16 24। अब देखो ये दोनों, अब इसके बाद में अगला जो मेथड है उसके बारे में बात करते हैं, ऐड ऑफ 2 स्टेप। अब इन दोनों को जोड़ना है। देखो 1 में आया था 90 और सेकेंड में आया था 24। अब कितना हो गया, 4 114। देखो द चेक डिजिट ऑफ नंबर, इसके बाद में नेक्स्ट 10 मल्टीप्लाई। जैसे 114 के बाद में कितना आता है, 114 के बाद में अगला जो 10 मल्टीप्लाई आएगा 120। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वही लास्ट चेक डिजिट होगा। तो कितना है, 6। देखो अभी आपको मैं एक वैगन के नंबर चेक करवा देता हूँ, आपको क्लियरेंस समझ में आ जाएगा। देखो ये वैगन के नंबर है, ये एक वैगन है, उसके नंबर है। और अब यहाँ कौन सा नंबर आएगा, यहाँ चेक करना है। देखो पहले, सबसे पहले हमने क्या किया था दोस्तों, सबसे पहले हमने इवन पोजीशन ली थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ये जोड़ लेंगे, सबसे पहले 2, फिर इसके बाद में 0 0 के बाद में 1 1 के बाद में 5 और 5 के बाद में 4। ये जोड़ ली, इनका जोड़ कितना हो गया, 3 और 5 9 12। 12 को आप 12 आ गया, 12 को आपको मल्टीप्लाई करना है भाई 3 से, तो कितना आ गया, 36। देखना दोस्त याद रखना, ये 36 आ गया। अब 36 के बाद में हम बात करते हैं ओल्ड नंबर। अब ओल्ड नंबर कौन कौन से हैं, 2, फिर 2 के बाद में 1 1 के बाद में फिर 1 1 के बाद में फिर 5 5 के बाद में फिर 5। देखो अब इनको ऐड कर लो, 2 और 1 3 3 4 4 और 5 9 9 और 5 14। देखो फर्स्ट स्टेप था, उनको 3 से मल्टीप्लाई किया था, 12 को 36 आया। ये टोटल कितना हो गया दोस्तों, ये टोटल हो गया 40। देखो अगला जो 10 डिजिट है वो आएगा 50। इनके बीच में 10 का अंतर है तो
मतलब ये जीरो ही रहेगा, इसका जीरो का अंतर है ना, जो 10 के बीच में आना चाहिए, 10 डिजिट के बीच में अंतर। देखो इसमें लिखा भी हुआ है, इफ द टोटल इन S4 इज ऑलरेडी 10 देन वे चेक डिजिट जीरो। अगर 10 का अंतर आ रहा है तो हम उसको जीरो मानेंगे। अब देखो इसके अंदर है ना, अभी बता दें आपको, जीरो आएगा। अब वही वैगन नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आएगा, देख लो ये रहा पूरा। आप वैगन नंबर मिला लेना दोस्तों, और ये पूरी डिटेल मिला लेना, ये वैगन नंबर। ऐसे चेक करते हैं दोस्तों, किसी भी वैगन का नंबर चेक करना होता हो। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।